क्लास 10th की मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। और अगर आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आता तो यार सबसे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके चेक करो। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बता रखा है। कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं चलता x में y को ऐड करवा देता है, वो x2 में x3 को ऐड करवा देता है, बिल्कुल बेसिक जिसको नहीं क्लियर, तो सबसे पहले जाके आप वो वीडियो चेक करो, आप सीखो कि लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल में होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। हमें दो इक्वेशन दे दी जाएंगी दो वेरिएबल में, उसको हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। जो आपका तीसरा चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमें अलग अलग मेथड सिखाता है। तो उसमें से एक जो मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब्स्टिट्यूशन। और इसके ऊपर 10th क्लास की मैथ्स भाई टिकी हुई है। अगर हम बोले ना बेस है, तो बेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है, दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना है। तो आज हम सीखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड को कितने अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या कितने अलग अलग तरीके क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे सॉल्व करना सिखा दूंगा, ठीक है। इसके बाहर से तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट या कोई अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। इसी के अंदर जो टाइप्स है ना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब मैं इसमें सिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से लेके धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, इंप्रूव करता रहूंगा। क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी का लेवल है वो हम बढ़ाते जाएंगे। तो आपने देखते जाना है, सीखते जाना है कि कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लो और फटाफट से चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो जी, हमने क्या करा है, इससे पहले x + 2 = 6 ऐसा जो होता है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में। तो ये तो भाई सबको सॉल्व करवानी आनी चाहिए कि x की वैल्यू हमने फिक्स रख दी है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता और सीधा ये वीडियो देख रहे हो दो वेरिएबल को सॉल्व करने वाली, भाई कुछ समझ नहीं आने वाला है इसमें, तो पहले जाके आप वो चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई साहब, हमें क्या करेगा, वो कोई भी दो इक्वेशन दे देगा। मान लो सिंपल से स्टार्ट करेंगे हम, x + 2y की वैल्यू 4 है और x + 3y की वैल्यू कितनी दे दी, हमें 10 दे दी। तो क्या बोलेगा, फाइंड x एंड y। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली इस इक्वेशन का नाम दे दो पहला और इस इक्वेशन को नाम दे दो दूसरा। हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में से तुम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट से। इस दोनों इक्वेशन में से जब मैंने पहली इक्वेशन चेक की, इस पहली इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने पहली इक्वेशन लिखवा दी, लिख दी भाई साहब। अब इस पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा। अब अगर x की वैल्यू निकाल लूँगा तो मुझे पता है x को एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। इसको फिक्स कर दिया तो ये +2y था, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2y। मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अब इसके बाद तुमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लिख लो। ये दूसरी इक्वेशन थी, x + 3y किसके बराबर था, 10 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब तुमने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू निकाली है ना, दूसरी इक्वेशन में वो x की वैल्यू पुट कर दो। यानी दूसरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ ये जो वैल्यू तुमने पहले से निकाली है वो रख दो। यानी अब दूसरी जगह में x की जगह क्या लिख दूंगा, 4 - 2y। तो 4 - 2y + 3y किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। दोबारा देख लो फटाफट, क्या करा मैंने, पहली इक्वेशन चेक की, उससे मैंने x की वैल्यू निकाल दी और उस x की वैल्यू को मैंने क्या करा, दूसरी इक्वेशन में रख दी, जो भी वैल्यू आई है। फिर मैं इसके लिए सॉल्व करवाऊंगा। अब मैंने सॉल्व करना है, ये इधर प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -2y और 3y कितना बन जाएगा, y आ जाएगा। और 10 - 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। क्या करा मैंने, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट करी, दूसरे से सॉल्व करा, मेरे पास y की वैल्यू आ गई, क्या आई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को कहीं भी डाल दो तुम। मैं क्या कर रहा हूँ, इस y की वैल्यू को पहले में डाल देता हूँ। चलो, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ अब मैं क्या लिखूँगा, 6 लिखूँगा। तो x + 2 × 6 साथ में लिखा होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, = 4। तो x + 12 किसके बराबर आ गया, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 12, x कितना आ गया, -8। ठीक है। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा टाइप। अब जो अगली मैं टाइप लूँगा, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाऊँगा कि नया नया इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है। एक बार दोबारा से देख लो फटाफट। पहले इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू ये आई, दूसरी इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था, अब उस बार में 4 - 2y जो वैल्यू आई है वो रखा, मैंने सॉल्व करवाया, y की वैल्यू आ गई। फिर इस वैल्यू को मैंने क्या करा, पहले वाली इक्वेशन में डाल दिया और वहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब
नई टाइप। अब नया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे दिया x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 8 और 3x प्लस 5y की वैल्यू है 5। लो भाई साहब ये दे दिया क्वेश्चन। तो सेम वही, ये पहली इक्वेशन और ये क्या है दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, ये इधर प्लस हो रहा है ये उधर चला जाएगा, तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 2y। कितना आ गया 8 माइनस 2y, वो प्लस 2y इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। अब दूसरा इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन में क्या करना है इस x की वैल्यू को पुट कर दो, यानी दूसरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर क्या पुट होएगा 8 माइनस 3y। लेकिन इस बार x के साथ क्या लगा है 3, तो मैंने क्या बोला हर क्वेश्चन में मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, तो ध्यान से देखना ठीक है। अब x के आगे क्या है 3, इस 3 का मतलब होता है जब भी मैथ्स में हम चीज़ें साथ में लिखते हैं उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये x के साथ क्या हो रही है 3 मल्टीप्लाई हो रही है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल था तो मैंने सीधा वैल्यू पुट कर दी, लेकिन यहाँ पर 3 है तो अब मैं इसको क्या करूँगा ब्रैकेट में रखूँगा इसको 8 माइनस 2y। जो भी वैल्यू मेरे पास आई है उसको क्या करूँगा ब्रैकेट में रखूँगा और बाकी सब उतार दूंगा। ये ला भाई साहब वैल्यू उतार दी मैंने। अब क्या करना है ब्रैकेट खोल दो, 8 3 24 माइनस 6y। अगर तुम्हें ये करवाना भी नहीं आता भाई साहब गड़बड़ है फिर तो, पहले वीडियो देखो जाके ठीक है, उसमें मैंने सब सिखा रखा है कि ब्रैकेट कैसे खोलते हैं। तो ये सेम उतारा मैंने, 6y किसके बराबर 5 है, इसको सॉल्व करा, ये इधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 24 और 24 में से 5 का माइनस 19, माइनस से माइनस का कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 19। ठीक है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, x को दूसरे में पुट कर दिया, वहाँ से y आ गया। अब इस y की वैल्यू को मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो अब दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या मैं पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू 19 किसके बराबर 8 के बराबर, x कितना x प्लस 38 किसके बराबर आ गया 8 के बराबर, ये प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 38 x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलो भाई आगे बढ़े, चलो अब कुछ और करते हैं क्वेश्चन में। चलो मिटो दो इसको, साथ साथ में उतारते जाना और प्रैक्टिस करते जाना। वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसके घर पे प्रैक्टिस करना आराम से। चलो भाई अब थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ा देते हैं। और क्या बढ़ाना है, अब मैंने लिखा 2x प्लस 3y की वैल्यू 5 है और x प्लस 6y की वैल्यू कितनी है 8। लो तो सेम क्या करना है, अब डिफ़िकल्टी लेवल क्या बढ़ा कि जो पहली इक्वेशन है ना, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को मैंने लिखा 2x प्लस 3y। अब मैंने क्या करना था, पहली इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकालनी थी x की, तो x को एक तरफ रखा, लेकिन x के साथ 2 है तो ये भी इधर ही रहेगा और बाकी सब कहाँ भेज दिया उधर। तो 2x की वैल्यू कितनी आई 5 माइनस 3y, इधर प्लस हो रहा था इधर जाके माइनस। अब बात ये आती है कि मुझे तो x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सारा कहाँ चला जाएगा नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 3y बाय 2। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करूँगा मैं, दूसरी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को रख दूंगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पर ये। इसमें डिफ़िकल्टी क्या थी, डिफ़िकल्टी ये थी कि अगर कोई कुछ भी चीज़ इधर हो तो उसको नीचे यहाँ भेज देना। ठीक है, अब सेम यही चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ, सेम यही मैंने पहले। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है, दूसरे वाली में। तो दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 6y की वैल्यू कितनी आ गई 8 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं ये पूरी वैल्यू रखूँगा, तो 5 माइनस 3y बाई 2 प्लस 6y किसके बराबर है 8 के बराबर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये खुद में एक फ्रैक्शन है, ये खुद में एक फ्रैक्शन है, तो इसको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो इसके नीचे हम क्या रख लेंगे 1। अब तुमने सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 = 2, फिर इस वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और इस वाले को इससे तो प्लस 12y आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सब सिखा रखा है पहले वीडियो में कि कैसे करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये वाली चीज़ तुमने भेज देनी है इधर और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो उधर बन गया 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस 9y आ गया किसके बराबर 8 दूनी 16। ये 2 उधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब यहाँ से मैंने 9y की वैल्यू निकाल दी, इधर जाके ये क्या हो गया माइनस हो गया, तो 9y की वैल्यू आ गई 11 और y की वैल्यू आ गई 11/9।
ठीक है, ध्यान दोबारा से देख लो फटाफट। यहाँ से मैंने 2 सॉल्व करा, 2 को नीचे भेजा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को इधर पुट करा, लेकिन यहाँ कुछ फ्रैक्शन सी बन रही होगी, तो जब भी फ्रैक्शन सी बन रही है इसके नीचे 1 लेके इसको इसके साथ कर देना, ये सारी ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई और ये वाला सारा इधर मल्टीप्लाई। जब तुम सॉल्व करोगे फिर y की वैल्यू कितनी आ गई, 11/9। अब इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में जहाँ y था वहाँ क्या रख दो, 11/9, किसके बराबर, 5 के बराबर। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, 2x ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33/9 बन गया इक्वल्स टू 5, कटिंग भी हो रही थी, 11/3 बन जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 11/3 की वैल्यू 5 है, यहाँ भी कटवा सकते हो तुम पहले ही। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ये प्लस हो रहा है, इस पूरी फ्रैक्शन को उधर भेज दो, तो 5 - 11/3, ये फ्रैक्शन है, कैसे होएगा, इसके नीचे 1 रख के सॉल्व कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई 3, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई 11, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। हमें तो सिर्फ x चाहिए, 2x थोड़ी चाहिए, तो जो भी इधर हो मल्टीप्लाई वो सारा कहाँ चला जाता है, नीचे, और नीचे जाता है तो इसके साथ जाता है, तो वो 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और कटिंग करवा दो, 2 × 2 = 4, x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, चलो जी, अब नया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको अब और डिफिकल्ट करते हैं। और डिफिकल्ट क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा, बस 1-2 टाइप और बची है, बस फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ख़त्म। बस यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, चलो, मतलब आपके लेवल पे इतना ही बन सकता है। अब क्वेश्चन लेते हैं, 3x + 6y की वैल्यू 5 है और 6x + 5y की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो इसके लिए हमने सॉल्व करना है। ये आया हमारी पहली इक्वेशन और ये आई दूसरी। 1 सेकंड रुकना, कट नहीं मार सकता ना, एडिट नहीं कर सकता। 5-10 मिनट में ख़त्म होने वाली है, आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट रुक जाओ। तो मेरा एक मित्र आ गया था, तो अब ये वाली टाइप, इस वाली टाइप में हमने क्या करना है, सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखी, पहली इक्वेशन से क्या करो, x की वैल्यू, तो 3x, ये इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब हमें 3x तो चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ x चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मेरे पास 3 की x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ रख दो, दूसरे में पुट कर दो। जब हमने इसकी वैल्यू को दूसरे में पुट करा तो, लेकिन उसके सामने दूसरी वाली इक्वेशन में उसके सामने क्या है, उसके सामने 6 भी लिखा हुआ है, तो 6x + 5y किसके बराबर, 3 के बराबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे, ये पूरा, तो पूरा पुट करना है, लेकिन यहाँ तो 6 है, तो पुट कैसे करना है, ब्रैकेट में, जब भी कुछ लिखा हो ब्रैकेट में पूरी ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5 - 6y/3 + 5y किसके बराबर, 3 के बराबर। अंदर ही आ जा, बाहर खड़ा हुआ है अखिल, वो अंदर ही आ जा। 1 सेकंड रुकना जरा, कट नहीं मार सकता मैं। क्या हुआ, क्या हुआ, पंखा चला ले, पीछे वाला पंखा चला ले, बैठ जा, पंखा चला ले, बस ख़त्म होने वाली है वीडियो। हाँ हाँ चला ले, बैठ जाओ। तो अब हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखा। अब देखो यहाँ पर 2 चांसेस बन सकते हैं। एक चांस ये बन सकता है कि ये और ये कट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसको इससे मत कटवा देना, ऐसे नहीं कटता, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस, अगर मल्टीप्लाई है तभी कट सकता है। 2 चांसेस बन सकते हैं, अगर ये क्या पता इससे कट जाए, तो वैसे बता रहा हूँ कैसे करना है, और ऐसा हो सकता है कि ये इससे ना कटे, तो देखो कैसे कटना है। इस वाले क्वेश्चन में ये इससे 3 × 2 = 6 पे कट गया है। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल लूँगा, उसमें कटेगा नहीं, तो बताना है कैसे करना हो। ठीक है, तो 3 के टेबल पे ये कट गया 2 पे, बस अब इस 2 की ब्रैकेट खुलवा लो, तो ये बन गया 10 - 12y + 5y किसके बराबर, 3 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करा, ये इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होएगा, तो -7y की वैल्यू 3 - 10, -7y की वैल्यू आ गई -7, और यहाँ से माइनस से माइनस कटा, y 7 × 7, y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू जो 1 है पहली इक्वेशन में पुट कर दो, जहाँ जहाँ y था वहाँ 1 पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। 3x + 6 की वैल्यू 5 आ गई, 3x ये इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो गया,
3x की वैल्यू आ गई -1, x हमारा आ गया -1/3। तो एक ये थी। अब एक और इसमें टाइप बन सकती है जिसमें कटेगा नहीं, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये हमारी लास्ट टाइप है, ठीक है। इसके बाहर का कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता नहीं है। जितना भी सॉल्व होना है, जो भी सॉल्व होना है वो यही सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलो जी, अब लास्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। लास्ट का हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y की वैल्यू हमें दे दी 5 और 3x + 2y की वैल्यू दे दी 6 दे दी, ठीक है। तो इसमें हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो सेम वही क्या करेंगे, सबसे पहले पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको करा फिक्स, तो 2x की वैल्यू आ गई 5 - 3y, ये इधर प्लस है उधर जाकर माइनस। x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3y/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, लेकिन ध्यान से वहाँ पर क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो इसको रख देंगे बिल्कुल ब्रैकेट में। और अब इसके अंदर रख देंगे हम ये वाली वैल्यू, x कितना आया 5 - 3y, 5 - 3y/2 + 2y, बाकी सब उतार दिया, किसके बराबर 6। अब देखो, मैंने तुम्हें बोला था कि क्या पता ये ऐसा हो सकता है ये इसे कट जाए, लेकिन इस वाले केस में नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा होगा तो हमें क्या करनी पड़ेगी, ब्रैकेट खुलवानी पड़ेगी और डिवाइड में 2 ही आएगा। 3 5 15 - 9y डिवाइडेड बाय 2 आ गया, प्लस का 2y किसके बराबर, 6 के बराबर, ठीक है। अब सेम वही चीज़, ये भी फ्रैक्शन है, y की वैल्यू निकालनी, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसके नीचे क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे, 2 1 = 2, 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सेम यही बन जाएगा, ठीक है जी। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4y बन जाएगा, और किसके बराबर, 6 के बराबर। अब सेम यही चीज़ सॉल्व करनी है, ये 15, ये इधर -5y बन जाएगा, ये 2 को हम कहाँ भेज देंगे, उधर, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको उधर भेज देना है। तो कितना बन गया 12। अब सेम y के लिए सॉल्व कर लेंगे, इधर प्लस उधर जाके माइनस, -5y की वैल्यू 12 - 15, -5y की वैल्यू आ गई -3, माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, y की वैल्यू आ गई 3/5। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दो, 2x + 3y की जगह हम क्या रख देंगे, 3/5, किसके बराबर, 6 के बराबर। तो 2x + 9/5 किसके बराबर, 6। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सारा कहाँ चला जाएगा, उधर, इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस, इसके नीचे 1 रख के फ्रैक्शन मान लेंगे इसको, 2x हो गया सॉल्व, इसको इसे करा 5, 6 - 9, ठीक है, सॉरी 6 5 = 30, ये बन जाएगा 30। तो ये 2x की वैल्यू आ गई 21/5, यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 तो 2 × 5, x की वैल्यू आ गई 21/10। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, पहले से x की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में पुट कर दो, पुट करते हुए बस ध्यान रखना ब्रैकेटों का, ठीक है। और वहाँ से हमारे x वैल्यू y की वैल्यू आएगी, उसको हम डाल देंगे पहली इक्वेशन में, वहाँ से x आ जाएगा। तो बस यही था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जिस बच्चे को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, पहले जाके वो 1.5 घंटे की वीडियो बना के उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब कुछ समझ आने लग जाएगा। इससे अगली वीडियो में बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड कैसे बना, इससे अगली वाली वीडियो में मैं एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल।